नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा ठीक 2 साल पहले इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था, लेकिन उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था लैंडर का और रोवर का, वो फेल हो गया था। लेकिन उसमें से काफी कम लोगों को शायद याद होगा, एक और चीज था उसके अंदर जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटर, मतलब चांद का ऑर्बिट करना, ऐसे जो कि हमने पहले 2008 में भी भेजा था चंद्रयान 1 मिशन के समय। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटर था वो काफी अच्छे से काम कर रहा था, उसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स लगाए गए थे। इसी को लेकर पिछले 2 साल में बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ है, इसरो ने इसी को रिलीज किया है। यहां पर आप देख सकते हो, चंद्रयान 2 फाइंड्स वाटर आइस ऑन द डार्क साइड ऑफ मून दैट हैज नॉट सीन सनलाइट इन 2 बिलियन ईयर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी फाइंडिंग्स आई हैं और किस तरह से ये मदद कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था 2 साल पहले 2019 में, और मुझे अभी भी याद है कि रात भर हम बैठे हुए थे, आई थिंक शायद 2 या 3 बज गए थे, ठीक है, और काफी लोग निगाहें लगाए हुए थे लगातार टीवी चैनल्स के ऊपर कि ये सक्सेस होगा। लेकिन इस पूरे चंद्रयान 2 मिशन में 3 चीजें थी। देखिए, एक तो था आपका सॉफ्ट लैंडिंग, जो लैंडर विक्रम जिसको बोला गया, ठीक है, लैंड करना था, ठीक है। दूसरा था आपका लैंड करने के बाद उसमें से एक रोवर निकलेगा जो कि चांद की सतह पर चलेगा, उसको प्रज्ञान, आपको याद होगा, प्रज्ञान रोवर बोला गया था। तो ये दोनों आपका मैल फंक्शन कर गया था। इस तरह का मुझे अभी भी याद आ रहा है, वो रात का समय था, और ये देखिए, ये जो पाथ है ना यहाँ पर, ये रेड की तरफ इस तरह से स्लोली जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से आप देखो, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एकदम ऑलमोस्ट हम अचीव कर चुके थे। लेकिन जस्ट चांद के कुछ मीटर पहले, कुछ किलोमीटर पहले आप कह सकते हो, ऊपर एल्टीट्यूड पर, ये यहां पर डाइवर्ट हो गया और डेटा लॉस्ट हो गया यहां पर। और आप देखिए, इसका ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा ज्यादा स्लैंट्स आपको दिख रहा होगा, ये आप देख पाएंगे। अचानक से इसमें जो है आपको डाइवर्जन दिख रहा होगा, और उसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो चली गई थी, पता नहीं चल पाया था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हो, जो विक्रम लैंडर था वो हमें लैंड कराना था, वो भी फेल, और उसमें से निकलना था जो प्रज्ञान रोवर, वो भी फेल हो गया, क्योंकि लैंड नहीं किया तो जाहिर सी बात है रोवर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वो था ऑर्बिटर, वो काफी अच्छे से काम कर रहा था, और इसने पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसा डेटा जनरेट किया है जो कि काफी मददगार हो सकता है आगे आने वाले मिशन के लिए। और इसी को लेकर इसरो ने जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया। देखिए, अभी तो इंफॉर्मेशन जारी की गई है, इसको लेकर एनालिसिस होगा, एसेस किया जाएगा, और काफी कुछ हमें और भी मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें था क्या। जो ऑर्बिटर में अगर आप देखोगे, जो चांद के ऑर्बिट करता है, चक्कर लगा रहा था, उसमें 8 इंस्ट्रूमेंट भेजे गए थे, और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग काम था। बेसिकली मकसद यह था कि चांद को और ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाए। 2008 में भी हमने भेजा था मिशन, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हमारे पास नहीं था। लेकिन इसमें बहुत सारी एडवांस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने लगाए थे, ताकि चांद के बारे में जो नई नई चीजें हैं फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए वो हमें पता चल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें आई हैं, और उसमें से पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वाटर मॉलिक्यूल। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 2008 में भी चंद्रयान 1 ने यहां पर कंफर्म किया था कि वाटर प्रेजेंस है वहां पर, और इनफैक्ट उसके पहले भी कुछ नासा मिशंस ने एक सिग्नल दिया था कि वाटर प्रेजेंस हो सकता है, लेकिन चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया था। लेकिन चंद्रयान 1 वाला जो अगर आप देखोगे, उसमें एक चीज हमें समझ नहीं आई थी कि वाटर प्रेजेंस तो है, लेकिन वाटर किस फॉर्म में है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, वाटर नॉर्मली हम क्या कहते हैं, H2O के फॉर्म में, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या ये जो वाटर प्रेजेंस है वो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है या फिर OH के फॉर्म में है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, वो हमें पता नहीं चल पाया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। फाइनली आप कह सकते हो कि इस वाले ऑर्बिटर पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जिसका नाम है IRIRS, दैट इज इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। इसके तहत हमने क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लिया है कि जी हां, बिल्कुल, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है H2O के फॉर्म में, वो आपको चांद के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये कंफर्म हो गया है, और अभी तक इसको पूरी तरह से किसी के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आप कह सकते हो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमने अब पाया है, सिद्ध कर लिया है, ये कहां पर प्रेजेंट है चांद पर। तो देखिए, पहले जो हमें पता था अलग अलग मिशंस के माध्यम से, उसमें यही देखा जा रहा था कि जो चांद का पोलर रीजन है, चाहे साउथ पोल हो गया आपका या फिर नॉर्थ पोल हो गया, ज्यादातर यही माना जा रहा था कि वहीं पर ये प्रेजेंट होगा। लेकिन
इस पर्टिकुलर चंद्रयान 2 ने यहां पर जो फाउंड किया है उसमें यह पाया गया है कि चांद के हर एक लैटिट्यूड पर, मतलब सभी जगह चांद पर आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने फाइंडिंग्स पाई हैं। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सोच के देखो कि अभी तक हमें यही लग रहा था कि ऊपर या फिर नीचे होगा पोलर रीजन्स पर, लेकिन ये पता करना एक काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कदम है चांद के बारे में और ज्यादा स्टडी करने के लिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अभी और चीजें देखना बाकी है, एनालिसिस करना बाकी है कि लैटिट्यूड पर जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि काफी कम मात्रा में हो सकता है ये वाले लैटिट्यूड पर काफी ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है नीचे वाले लैटिट्यूड पर कम प्रेजेंट हो वाटर, लेकिन ये पूरे चांद पर मौजूद है पानी, ये यहां पर चंद्रयान 2 ने सिद्ध कर दिया है। एक तो वाटर की बात हो गई, दूसरा माइनर एलिमेंट्स के बारे में भी कई सारी जानकारियां हैं। देखिए वहां पर एक और जो इंस्ट्रूमेंट था जिसको क्लास इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इसका नाम है लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके माध्यम ये इसलिए लगाया गया था ताकि ये देखा जाए कि क्या मून के ऊपर, चांद के ऊपर कोई मेजर एलिमेंट है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, हमने भेजा था ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पता लगाने के लिए कि क्या कोई मेजर एलिमेंट है कि नहीं। अब मेजर एलिमेंट कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम हो गया, टाइटेनियम, आयरन। लेकिन इसके माध्यम से हमें यह पता चला कि मेजर एलिमेंट तो नहीं पता चल पाया, लेकिन जो माइनर एलिमेंट्स हैं जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। आप ध्यान रखिएगा, मेजर में मैग्नीशियम आता है और माइनर जो मैग्नीज है ये माइनर एलिमेंट है। तो पहली बार यहां पर पता चला है कि माइनर एलिमेंट मौजूद है, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये पहली बार हमें पता चल पाया है कि वहां पर प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर हमें वहां का जो मैग्नेटिक इवोल्यूशन है चांद का, वो हम और अच्छे से पता लगा पाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो माइनर एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ना, भारत पर भी जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है वहां से भी तो निकलता है, आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स निकलते हैं। तो वो भी हमें अब चांद के ऊपर भी थोड़ा बहुत पता लगने लगेगा कि क्या इस तरह का कुछ प्रेजेंट था। इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना क्लास वाला मैंने आपको बताया, इसने लगभग चांद का 95% जो सरफेस एरिया है उसको कवर कर लिया है। अब 95% कवर करने का मतलब है कि जो डार्क साइड ऑफ द मून है, कई सारी जो चीजें हैं वो भी पहली बार यहां पर एक्सप्लोर की गई हैं और इससे हम फर्दर कई सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या यहां पर पता लगाया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा, वो है सन का स्टडी करना। देखिए सन आज भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे सोलर फ्लेयर्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था, एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोलर एक्सरे मॉनिटर, उसमें यहां पर चांद से ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे जो सन से रेडिएशन वगैरह आ रहा है उसका क्या हो रहा है। बेसिकली सोलर फ्लेयर्स वगैरह होते हैं ना, जो सूरज होता है उसमें आपने देखा होगा कई बार ऐसा स्ट्रॉन्ग वेव टाइप का आता है, सोलर फ्लेयर जिसको कहते हैं, जो हमारे अर्थ को अफेक्ट कर सकता है। जो हमारी सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है अगर ये स्ट्रांग हुआ तो। इसको लेकर यहां पर पता लगाया जा रहा था, लेकिन पता लगाने में यह पता चला कि हमें माइक्रो फ्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव पाए गए हैं। मतलब चांद पर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो फ्लेयर्स जो है वो पहली बार पता लगा है कि जो इंपॉर्टेंट रीजन होता था, पहले हमें पता था कि यहीं पर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी जो माइक्रो फ्लेयर्स हैं वो मौजूद हैं, ऐसा यहां पर पता चला है। एंड इट हैज ग्रेट इंप्लीकेशंस। अब हमें सोलर कोरोना वगैरह के बारे में जानने में और ज्यादा यहां पर मदद मिलेगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहां पर किस तरह से हमें ये पूरी चीजें मदद करेगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंटली शैडोड रीजन है, मतलब चांद का आपने देखा होगा ना, ज्यादातर एक ही तरफ का हिस्सा हमें थोड़ा देखने को मिलता है और एक ऐसा हिस्सा जो हम कभी भी पृथ्वी से नहीं देख पाते। तो जो नहीं देख पाते हैं उसको हम शैडोड रीजन कहते हैं। तो यहां पर हमने चांद के लगभग हर एक चीज को पता लगाने की कोशिश की, चाहे वो शैडो वाला रीजन हो, क्रेटर्स हो गया, चांद पर आपने देखा होगा बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया है क्रेटर्स का, तो उसको भी पता लगाया गया। अलग अलग आप कह सकते हो जो डेप्थ है इनफैक्ट, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से 3 से 4 मीटर के डेप्थ पर भी हमने पता लगाया। तो एक प्रकार से आप कह पाएंगे कि आगे आने वाले समय में जब ह्यूमंस मिशंस वगैरह भेजे जाएंगे उसमें काफी हद तक मदद कर सकता है। फ्यूचर लैंडिंग कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, कहां पर जाना है एग्जैक्टली, किधर लैंड करवाना है, वो सारी चीजें इस चंद्रयान मिशन 2 के तहत अब हमें और ज्यादा अच्छे से पता लग पाएंगी। लेकिन फाइनली यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो क्रैश लैंडिंग हुआ था 2 साल पहले, उसकी वजह से हमने क्या मिस कर दिया। देखो क्रैश लैंडिंग जो हुआ था ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमारे लिए वो यही था कि हम सबसे पहले तो अर्थ के, मतलब पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ऐसे बॉडी के ऊपर टेक्नोलॉजी हम सक्सेसफुली यूज कर पाए। सबसे पहला हमारा मकसद यही था। इससे कोई बहुत बड़ा ऐसा हमें पता नहीं लग पाता, कोई बहुत ऐसा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हाँ बेनिफिट हमें यह होता कि पहली बार हम
हम दूसरे किसी ग्रह या कह लो या फिर कोई भी जो आउटर स्पेस में बॉडीज हैं, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है हमारा चांद, वहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाते, उससे हमें एक्सपीरियंस गेन होता। तो कल के डेट में अगर मार्स पर लैंडिंग करवानी है, किसी दूसरे ग्रह पर करानी है, वो पॉसिबल हो पाता। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो ऑर्बिटर हमें ये सारी चीजें पता लगाए, ये एक प्रकार का ग्लोबल ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो तो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है ना चांद को, जो ऑर्बिट कर रहा है, राइट। लेकिन ये क्या करता, हमें लोकल इंफॉर्मेशन देता। इसके माध्यम से थोड़ा और डेप्थ में हम चीजों को देख पाते, मिट्टी के बारे में और कई सारी चीजों के बारे में। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर यही बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में, मतलब अगले साल, जो चंद्रयान 3 है उसके माध्यम से हम डेफिनेटली इसको अचीव कर पाएंगे। और जो चंद्रयान 3 होगा, मैं आपको बता दूं, उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लैंडर होगा और रोवर होगा, और हमारा मेन फोकस यही होने वाला है, ठीक है। तो इसको लेट्स सी, वेट करते हैं। लेकिन ये जो अभी इंफॉर्मेशन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा जाने में। जाने से पहले देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो शैडो रीजन होता है मून का, ठीक है, वो हम कभी नहीं देख पाते पृथ्वी से। क्या आप बता सकते हो कि कितना परसेंटेज ऑफ मून, जो चांद का कितना प्रतिशत हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।